जी हां, प्राचीन काल से ही हिमाचल प्रदेश देवभूमि रही है। हिमाचल का प्राकृतिक सौंदर्य, कल कल बहती नदियां एवं भरपूर वन संपदा के साथ साथ यहाँ के खुशहाल एवं जीवंत जन समुदाय, जो मानो हमें पारस्परिक प्रेम एवं सामंजस्य से परिपूर्ण जीवन जीते हुए लगातार आगे बढ़ते रहने का संदेश व प्रेरणा प्रदान करते हैं। फिर भी लिंग आधारित घरेलू हिंसा और भेदभाव के बहुत से केस हमें देखने को मिल जाते हैं। इस सामाजिक बुराई को दूर करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा शिमला स्थित प्रसिद्ध रिज मैदान पर आयोजित हिम एरा फूड कार्निवल के साथ ही जेंडर कैंपेन को भी लॉन्च किया गया। आज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने एक कल्चरल एक्टिविटी रखी, जिसमें नुक्कड़ नाटक और सॉन्ग के जरिए लिंग आधारित हिंसा पर बातचीत की गई और विभिन्न जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आए थे और विजिटर आए थे उनके लिए यहाँ पर एक जागरूकता अभियान चलाया गया और उसी के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी उनको संबोधन किया गया, किस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और किस तरह से वो चुपचाप इन चीज़ों को सहती है, उसके बारे में चर्चा की गई। और उसी के साथ जो ये हमारा अभियान है उसका है सहेंगे नहीं कहेंगे, और कहने से ही बात बनती है। इस तरह के लोगोस के साथ, इस तरह के नारों के साथ इस बार चर्चा की गई। अरे रेखा, अब मैं क्या बोलूं? अब तो मैं तुम्हारी बातों को तोलूं, पर मैं कुछ समझा नहीं। अजी, मेरे कहने का मतलब है कि हमारी सरकार ने हम महिलाओं को इतना ज्यादा स्टेप बना दिया हुआ है कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हैं, इसलिए हमें आप लोगों की जरूरत तो पड़ती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम सभी महिलाओं की गाड़ी जो है वो फर्राटे से दौड़ी जा रही है। वाह 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 वाह। जिस दिन मैंने राशन कार्ड से तुम्हारा नाम कटवा दिया ना, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहो कि हमारी। मेरा नाम राशन कार्ड से आप नहीं कटवा सकते, लेकिन एक बात क्योंकि उस पे भी मेरा ही नाम है। बिल्कुल तुम्हारा ही नाम है, बहुत अच्छी बात है। ये भी हमने ही तो तुम्हें इतनी क्या कह सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया, जो किया है ये सब कुछ सरकार कर रही है। सरकार भी तो हम ही बनाते हैं ना। क्या बताऊं? ने कहा सभी की गाड़ी भगवान की कृपा से और सरकार के द्वारा फर्राटे से दौड़ी जा रही है। बिल्कुल दौड़ी जा रही है। हाँ, दौड़ी जा रही है। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कैसे कहाँ दौड़ी जा रही है? पता है आपको सरकार ने कितने सारे स्वयं सहायता समूह चलाए हैं? सभी महिलाओं को सशक्त बना दिया हुआ है। तो गाड़ी कहाँ दौड़ी जा रही है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मेरी आंखों से देखोगे तब नजर आएगा। अच्छा, तुम्हारी आंखों में देखने से नजर आ जाएगा। भाई, अब तुम्हारी आंखों में देखने के लिए दूरबीन की जरूरत तो मुझे पड़ेगी नहीं। मेरी तरफ तो देखो। मैं नहीं देखती। देखना तो पड़ेगा। नहीं देखती। भाई, तुम्हारी आंखों में देखने के लिए मेरी तरफ तुम्हारा देखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, हाँ, लो देख लिया। मैंने भी देख लिया। क्या? तुम्हारी आंखों में मैं और मेरी टोपी दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। पता है ना मुझे, क्योंकि तुम्हें मजाक सूझता है। रेखा रेखा, मेरी बात सुनो। एक ही रेखा हूँ मैं, रेखा रेखा कहीं नहीं हूँ। बोलो। भाई, मजाक भी अच्छी बात होती है। हाँ। जब हम मजाक करते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्त रहते हैं तो हमें कोई रोग नहीं लगता। हम निरोग काया को जीते हैं। फिर जब निरोगी काया होगी तो व्यवसाय भी अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस बात से मैं एक बात बताऊं। क्या बताओगे? भाई देखो, जब मजाक कोई किया जाता है तो अच्छा मजाक होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। हाँ। लेकिन तुम्हारा दिल अब दुखेगा जो मैं बात करने वाला हूँ। क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम घर के अंदर जाओ, खाना बनाओ। अब किसी का दिल दुखे ना दुखे, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि तुम हम महिलाओं को और लड़कियों को यही सोचते हो। जब हम छोटी होती है तो माँ बाप कहते हैं बच्ची है, छोटी है, चलो कहीं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया। गवर्नमेंट स्कूल में जितनी थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाई तो करवाई, थोड़े बड़े हुए तो शादी की, दूसरों के घर दे दिया। और यहाँ आकर ये श्रीमान जी जीना ही मुश्किल कर देते हैं। अब कहते हैं कि घर में जाओ अंदर और घर की देख रेख करो, घर का काम करो। क्यों भाई, क्यों जाओ? भाई, बाहर के काम के लिए मर्द होते हैं ना, इसलिए अच्छा। मैं बाहर जाता हूँ, कमाता हूँ। तुम्हारा काम, मैंने कहा ना, सिर्फ चौका चूल्हा रोटी बनाना, पशुओं की सेवा करना, यहीं तक अपने आप को रखो। ये मत सोचो अब महिलाओं को 50% का आरक्षण है, बराबर का अधिकार। हाँ, और जरा पीछे घूमकर देखना तो पीछे सारी महिलाएं ही नजर आएगी। हाँ, समझे? पता है मुझे। पता है ना?
अब मुझे रोको मत तुम। क्या मत रोको? अरे मुझे कहीं काम जाना है। जाओ जाओ, लेकिन आपसे अच्छा तो श्यामा का पति है। क्या हो गया श्यामा के पति को? अजी हुआ कुछ नहीं है, आधी दुनिया की सैर करवा चुका है श्यामा को। बेल्ला आदमी है रेखा, इसलिए जगह जगह घूमता रहता है। मुझे इस तरह की बातें मत घुमाया करो, बताया करो। घुमा नहीं रही, बता रही हूँ। हाँ। प्यार करता है श्यामा से तब घुमाता है उसे। ये पागल है, श्यामा से तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। क्या करते हो? मैंने कहा ना, जब श्यामा का नाम आता है तुम्हारे कान ही बंद हो जाते हैं। अच्छा भाई मैंने इतनी सी बात कही कि श्यामा जो व्यापार करती है उसमें मैं सहयोग करता हूँ। कैसे सहयोग? अब तुम्हें पता है ना, क्या? कोरोना काल में श्यामा की दुकानदारी बंद हो गई थी। अब वाह, एक श्यामा की दुकानदारी बंद हुई, ये नहीं इन श्रीमान जी को पता कि सभी की दुकानदारी बंद हुई है। बिल्कुल सभी की दुकानदारी बंद हो गई तो थी। फिर? लेकिन श्यामा ने समझदारी से काम लिया। अच्छा, क्या किया? भाई सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। हाँ। और उसी योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के जरिए सरकार कुछ अनुदान देती है। बिल्कुल देती अब है। उसने फायदा ये उठाया कि वो आज पापड़ बना रही है, बड़ियां बना रही है, अचार बना रही है, मुरब्बा बना रही है। अब बना तो वो लेती है, लेकिन उसकी मैं इतनी सहायता करता हूँ कि बाजार तक उसके जो भी बनाए हुए पदार्थ है उनको ले जाता हूँ। तो इसमें बुरी बात क्या है भला? नहीं, बुरी बात कोई नहीं है, बात तो अच्छी है, लेकिन मन अगर साफ हो तो बंदे की जुबान नहीं अटकती। और ये पापड़ में ही अड़ गए। इसका मतलब है कि ये कोई समाज सुधार का काम नहीं, श्यामा के साथ पापड़ और बड़िया बेचते हैं। नहीं। जब पापड़ बढ़िया और अचार का नाम आता है तो जीभ में पानी आ जाता है। अब जहाँ पानी आएगा तो जीभ तो फिसलेगी ही ना। अच्छा हाँ। लेकिन एक बात बताओ, जा कहाँ रहे हो अभी? जाना मुझे कहाँ है, मैं तो पंडित आदमी हूँ, पुरोहित आदमी हूँ। भाई समाज सेवा तो मेरा एक शौक है, बाकी व्यवसाय तो मेरा यही है कि पूजा के जरिए, पाठ के जरिए, आज जो तुम्हारा जो रूप रंग बना है ना, उसी के जरिए बना हुआ है। हाँ, जैसे हम खुद नहीं कमाना जानते हो। नहीं, कमाना तो जानते हैं। तो? हाँ। नहीं वो ठीक है, आज मैं भी साथ चलूंगी। जा तो बड़े सज धज के रहे हो, बड़े बंठन के, लेकिन ये कम से कम बैग तो अपना ले जाओ। मेरा पर्स लिए कहाँ घूम रहे हो? वाह। अब कहती हो कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करता, वो तो मैं जानबूझ। कदर मैंने ये नहीं कहा कि मुझे गले में लटका के रखो, साइड में रखो। अरे गलती हो गई, चलो मेरा बैग दे दो, मैं जरा अब जल्दी करो, मैं तुम्हें भी कहीं लेके ही चलता हूँ अब। सारी माया इसी में और ये लेके चले। एक बात बता दूं, क्या? जो तुमने कहा कि मैं महिलाओं की, बच्चियों की इज्जत नहीं करता, हाँ। मैं जरूर करता हूँ। बिल्कुल। तभी तो समाज में जाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, और बात भी तुम्हारी ठीक है और करनी भी चाहिए। इस देश में क्या, पूरी दुनिया में ही सृष्टि की रचयिता कौन है? महिला है। अगर हम महिलाओं की कदर नहीं करेंगे, बच्चियों की कदर नहीं करेंगे, तो फिर हमारे सूट बूट किसी भी काम के नहीं है रेखा। महिलाओं के बिना ये समाज पूरा भी नहीं है। हाँ, तो चलो फिर आज तुम्हें और घुमाता हूँ। बड़ी जगह घुमाता हूँ, वहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हुई है, पुरुष इकट्ठे हुए हैं। अच्छा। और यही जानकारी दे रहे हैं कि हमें छोटी सी बच्चियों से, यानी जब गर्भावस्था में बच्ची होती है तब से लेके उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, और वृद्धावस्था तक उसकी कदर करनी चाहिए। ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले मेरे साथ आओ। चलना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलो फिर। ये तो रोज का काम था, ये तो अच्छू आज आप टाइम पे आ गए। हम इनके पड़ोसी हैं, रोज झगड़ा सुनते हैं। हमारे पड़ोस में या हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, गलत असर पड़ता है इस तरह से। मानती हूँ बहन, मानती हूँ, तो क्या करूँ? आपने क्या करना था, इसलिए तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आगे आए। हम पड़ोसी भले ही हैं, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख के बारे में भी तो हम सोच सकते हैं। सही कहा बहन। इसलिए हमने जो रोज आपके घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी, इसलिए आज हमने इंटरफेयर कर दिया और आपके पति के साथ कहासुनी हो गई। ये तो अच्छा हो गया कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका कि पुलिस तक आपने ये मामला नहीं जाने दिया। मैं भी कई बार सोचा, पर सोचती हूँ कि अपने घर की बेइज्जती बाहर नहीं होनी चाहिए। चलो आज नहीं कल सुधरेंगे। हाँ, ये भी बात सही है। बहन, यही डर ना हमको मुसीबत में पहुंचा देता है। मालूम है आपको, छोटी छोटी बच्चियों को हम यही सिखाते हैं कि बेटा घर की बात घर में रखो। बिल्कुल। किसी भी तरह का शोषण हो या कोई भी उसके साथ हो तो हम उसको कहते नहीं बेटा, नहीं घर में रहो, बाहर मत बताना, बेइज्जती होती है। कब तक सहन करेंगे हम लोग? पर बहन ये भी तो है कि जिस आदमी के पीछे हमने अपने माँ बाप छोड़े, भाई बहन छोड़े, अगर हम उनकी बेइज्जती बाहर करेंगे तो हमें तो कहीं नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है बहन, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और हम
कहेंगे, सहेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। पर आप यकीन रखिए, आपके पति जो गए हैं ना, कहाँ भेजा है पता है ना आपको? नशा मुक्ति केंद्र। हाँ। मैंने भी कई बार चाहा, हाँ हाँ। पर नहीं कर पाई। नहीं तो इसके लिए हमें आगे आना था, हम आगे आए और हमने ये पहल की। अब आपका घर सुधरेगा। अब तो छोड़ देंगे ना सारा नशा। बिल्कुल। तब बस मैं एक बात से डर रही थी कि मेरे पास बेटी है, कहीं मेरे लिए दामाद भी ऐसा मिला तो मैं तो कहीं की नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं है बहन, सब एक जैसे नहीं हुआ करते। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। आइए नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो मैं आपको बताऊं बहन जी, जहाँ पंडित जी पहुँच जाते हैं वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान एक ही रखना है कि समाज के द्वारा जो नियम बनाए वो भी हमने मानना है, लेकिन कुरीतियों को नहीं मानना है। सरकार के द्वारा जो नियम कानून हमें बनाए गए हैं उसका भी हमें पालना है। और रही बेटियों की बात, तो बेटियों के लिए तो हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। तो आप क्या आह्वान करना चाहते थे बेटी के? दिया 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 ननिया मुनिया दिया लोगो राणक वेड़े दिया लोगो ननिया मुनिया दिया लोगो राणक वेड़े दिया लोगो हे ममता ते मानवता दी हे ममता ते मानवता दी शीश महल दिया निया लोगो दिया 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 दा सत्कार करो पुत्रा वांगू प्यार करो दिया दा सत्कार करो पुत्रा वांगू प्यार करो दिया दिया। हम जमाने की हर रस्म निभाना जानते हैं, मुश्किलों से यूं ही न भागना जानते हैं। उलझनों को यूं हम दिल से लगाते नहीं, सपनों को अपने दिल में बसाना जानते हैं।